हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न दूसरा हल करते हैं। प्रश्न दूसरे में क्या है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, पहला है आपका क्वेश्चन, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। एक आपको ऐसी चतुर्भुज बताने हैं आपको जिनकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा आपका प्रश्न है जिस चार कोण समकोण हो, मतलब जो चारों कोण है उसके समकोण होना चाहिए। ऐसे चतुर्भुजों को आपको बताना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। अगर पहले वाले ए वाले प्रश्नों को देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई होती है वो बराबर होती है, मतलब जो चारों भुजाएं हैं उनकी बराबर लंबाई की हो। तो ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम नाम लें तो वर्ग। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। कल जो हमने पहला प्रश्न करवाया था उसमें हमने सत्य सत्य तो करवाए थे और बगल में हमने सभी चतुर्भुजों का आपको चित्र सहित बताया था, समझाया था। ठीक है, तो अगर बात करें वर्ग की तो वर्ग का चित्र इस तरह से बनता है। इसका आंसर क्या होगा, एक तो पहला तो होगा वर्ग। एक चतुर्भुज ऐसा होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर हम अगर वर्ग का चित्र बनाकर आपको बताएं तो वर्ग इस तरह से बनता है। चारों भुजाएं क्या होती हैं, ये वाली चारों भुजाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या है, आपका वर्ग है। तो इसका पहला आंसर तो आपका वर्ग हो गया। अगर दूसरा आंसर बोला जाए कि इसका ऐसा कौन सा और चतुर्भुज कौन से हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो आपको बताया था हमने समचतुर्भुज होता है एक। कैसा होता है, समचतुर्भुज होता है एक, जिसकी लंबाइयों की बराबर माप की होती है, जिसकी भुजाएं होती हैं वो बराबर माप की होती है। इस तरह से बनता है आपका समचतुर्भुज। इसकी क्या होती है, भुजाओं की जो लंबाई होती है बराबर माप की होती है। चारों भुजाओं की लंबाई क्या है, बोलते हैं इसको समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो आपका पहला आंसर तो है इस पहले प्रश्न का वर्ग, दूसरा आंसर है समचतुर्भुज। क्योंकि एक वर्ग और समचतुर्भुज दो ऐसे चतुर्भुज हैं जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर माप की होती है। तो इस तरह से आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपका दूसरा है समचतुर्भुज, पहला वर्ग। अगर बात करें चार कोण समकोण हो, ऐसा चतुर्भुज आपको बताने हैं कि जिसके चारों कोण समकोण हो। तो आप अगर बात करें तो आप वर्ग को देख रहे होंगे, तो वर्ग में क्या होगा, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जहां पर एंगल या आपका कोण 90 डिग्री बने। तो सबसे इसका पहला आंसर हम बोल सकते हैं वर्ग, क्योंकि वर्ग इसमें है तो वर्ग हो जाएगा पहला आंसर। वर्ग इस तरह से बनता है, चारों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। और यहां पर चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। 90 90, ए बी 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री। ये क्या है, आपका वर्ग। अगर बात करें दूसरा आयत, तो आयत के भी चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम आयत बनाएंगे। इस तरह से हमने आयत बनाया। इसका आंसर क्या है, आयत है। तो यहां पर लिख देंगे नीचे क्या है, आयत है। तो पहला तो आपका वर्ग हो गया, दूसरा आयत हो गया इसमें। क्योंकि आयत में क्या होता है, जो कोण बनते हैं, यहां पर जो कोण बनेंगे आपके, इस तरह से बना लो फिर से। इस तरह से जो 90 डिग्री के कोण बनेंगे। और आयत में क्या होता है, जो सम्मुख भुजाएं होती है उनके बराबर माप की होती है। सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन जो सम्मुख होती है, जैसे इसके सामने ए वाली भुजा है तो बराबर माप की होगी, ए वाली इसके सामने ए वाली है तो ये भी बराबर माप की होगी। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं कि ऐसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वो दो होते हैं, एक वर्ग होता है, एक समचतुर्भुज होता है। अगर बात करें चारों कोण समकोण हो जिसके ऐसे चतुर्भुज कौन कौन से, एक तो आपका वर्ग है, दूसरा क्या है, आपका आयत। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।